आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। गुज़श्ता हफ्ते जिला कुलगाम में दहशतगर्दों के हाथों छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों के कत्ल के बाद जिला भर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने और अमन अमान को यकीनी बनाने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने निगरानी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में CCTV कैमरों की निगरानी का जामा जायजा शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस जिला के मुतअद्दिद हसास मकामात, बाजारों, अहम चौराहों और अवामी मकामात पर नस्ब CCTV कैमरों की कारकर्दगी, रिकॉर्डिंग के मेयार और कवरेज का तफसीली जायजा ले रही है ताकि निगरानी के निज़ाम में मौजूद किसी भी खामी को फौरी तौर पर दूर किया जा सके। इस अमल का मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसी भी मुश्तबा नक्ल हरकत या गैर मामूली सरगर्मी की बरवक्त निशानदेही मुमकिन हो सके। मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के बानिहाल इलाके में पुलिस ने एक तस्दीकी मुहिम वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान 21 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद मुबैना तौर पर बगैर किसी दुरुस्त सफरी या इमिग्रेशन दस्तावेजात के भारत में मुकीम थे और वादी कश्मीर की जानिब सफर कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई पूछगछ के बाद तमाम 21 अफराद को मजीद कानूनी और इमिग्रेशन से मुतालिक कार्रवाई के लिए हिरासत में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत किए गए तमाम अफराद बांग्लादेश के जिला सलहट के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। इस सिलसिले में थाना बानिहाल में मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सिक्योरिटी इदारों की उन वसी कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद भारत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की निशानदेही करना और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाना है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में पर्चा लीक होने का इल्जाम आयद करते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। महराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में दावा किया है कि पर्चा लीक करने वाला माफिया कौमी सतह से अब कॉलेज की सतह तक पहुंच गया है। उनका इशारा गालिबन नीट पर्चा लीक मामले की तरफ था, जिसके खिलाफ दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। महराज मलिक ने अपनी पोस्ट में लिखा, GMC गार्ड डोडा में पर्चा लीक हुआ है। ये माफिया कौमी सतह से अब कॉलेज की सतह तक पहुंच गया है। अब देखते हैं कि अमले और कसूरवारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। रुकन असेंबली ने अपनी पोस्ट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सेहत सकीना इत्तू को भी टैग किया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल हादसाती तौर पर गोली चल जाने के बाइस एक फौजी एहलकार जान की बाजी हार गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या इतवार के रोज खोड़ के फॉरवर्ड जोगरान इलाके में पेश आया, जहां मज़कूरा फौजी ऑपरेटर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक फौजी एहलकार की सर्विस राइफल अचानक चल गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हुकाम ने बताया कि जांबाग फौजी की मैयत को पोस्टमार्टम के लिए फौजी अस्पताल अखनूर मुंतकिल किया गया, जबकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मैयत को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लवाकीन के हवाले कर दिया जाएगा। जिला कुपवारा के लोलाब इलाके में शदीद बारिशों के बाद आने वाले अचानक सैलाब के दौरान तकरीबन 50 साल एक खातून पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई। इतलात के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलाके में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में अचानक तुग़यानी आ गई। पानी का बहाव इतना शदीद था कि खातून खुद को महफूज मकाम तक मुंतकिल न कर सकें और सैलाबी रैली की नजर हो गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की, जबकि मुतलका इंतजामिया और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई। काफी तलाश के बाद खातून की लाश बरामद कर ली गई। इंतजामिया ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए आवाम से अपील की है कि खराब मौसमी हालात के दौरान नदी नालों, दरियाओं और सैलाबी इलाकों के करीब जाने से गुरेज करें और हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर को कौमी तहकीकाती एजेंसी से कश्मीरी अलाहिदगी पसंद लीडर और दख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंद्राबी और उनकी 2 साथियों की तरफ से गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत दहशतगर्दी के मुकदमे में अपनी सजा को चैलेंज करने वाली अपीलों पर जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने वाले ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अंद्राबी की अपील पर NIA को नोटिस जारी किया है। बेंच ने एजेंसी से उन आसिया अंद्राबी की साथी मुजरिमों सोफिया फहमीदा और नाहिदा नसरीन की तरफ से दायर अपीलों पर भी जवाब तलब किया है,
जिन्होंने ट्रायल कोर्ट की जानिब से 30 साल कैद की सजा सुनाए जाने के हुक्म को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने मुजरिमों की इन दरख्वास्तों पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें अपीलों को निपटाने तक उनकी सजाओं को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई है। बेंच ने अपीलें दायर करने में ताखीर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अपील कुनंदगान के करीबी कुंबा के अफराद जम्मू कश्मीर में मुकीम हैं और उनके पास मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपील की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला और पुलवामा अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद हुआ। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उनके हैंडलर्स की शिनाख्त की जा सके। हुकाम ने इतवार को ये जानकारी दी, जिसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ पोस्टर्स, एक आईफोन और एक घड़ी बरामद की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पचहार फ्रूट मंडी के करीब पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स ने मुश्तरका तौर पर नाका कायम किया था। इस दौरान तलाशी मुहिम के दौरान एक मुश्तबा शख्स को रोककर पूछताछ की गई। बादस उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त तौसीफ अहमद डार साकिना द्रबगाम पाइन के तौर पर की गई है, जबकि दूसरा शख्स बारामूला से गिरफ्तार किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला में वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए अपनी मुहिम जारी रखेगी जब तक कि मुतालबा पूरा नहीं हो जाता। बारामूला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हालिया एहतजाज और रियासती हैसियत की बहाली के बारे में मरकज को उसके अहद की याद दिलाने की तरफ पहला कदम था। उन्होंने कहा, हम इन मरकजी हुकूमत को याद दिलाने के लिए जंतर मंतर गए कि हमसे क्या किया वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से वादा करदा वाक़यात की तरतीब में हदबंदी, इंतखाबात और रियासत की बहाली शामिल है, जबकि हदबंदी और असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। रियासत का दर्जा अभी बाकी है। वानी ने कहा कि पूरी पार्टी क़यादत बशमूल कानून साजों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और मुस्तकबिल के लाहिया अमल का फैसला करने के लिए क़यादत इस मामले पर मजीद तबादला ख्याल करेगी। ये एक दिन की बात नहीं है। जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता, हम अपना काम और कोशिशें जारी रखेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी जैसी कश्मीर की अपोजिशन जमातें दफा 370 और 35A की मनसूखी की 7वीं बरसी के मौके पर 5 अगस्त को एहतजाज की तैयारी कर रही हैं, जबकि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक इस दिन के लिए अपने प्रोग्राम को हतमी शक्ल नहीं दी है। PDP और अपनी पार्टी ने वादी में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी पर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की जेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35A मनसूख किया था। इन दफात के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत हासिल थी और यहाँ के रिहायशियों को रियासती बाशिंदा होने से मुतालिक खुसूसी हकूक़ हासिल थे। इसी रोज साबिक रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में भी तकसीम करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग मरकजी जेर इंतजाम इलाके बना दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत नई दिल्ली में मुनक़्क़दा मरकजी काबीना के इजलास में जम्मू कश्मीर के लिए 2 अहम टनल मंसूबों सोद महादेव दरंगा टनल और सिंहपुरा वैल्यू टनल को मंजूरी दे दी गई है। इन दोनों मंसूबों पर मजमूई तौर पर 9,800 करोड़ रुपए लागत आएगी और उनकी तकमील आइंदा 5 बरसों में मुतवक्का है। मंसूबों की मुकम्मल माली आनत मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी। मंसूबों के तहत सुरंगों के अलावा उन तक पहुँचने के लिए अप्रोच रोड्स भी तामीर किए जाएंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर के दरमियान सड़क राब्ते को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और जम्मू खिते के उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ अजला के साथ साथ जनूबी कश्मीर तक आमदोरफ्त में नुमाया बेहतरी आएगी। सोद महादेव दरंगा टनल चेनेनी सोद महादेव गोहा डोडा केलानी कौमी शहरा का हिस्सा होगी। ये तकरीबन 13 किलोमीटर तवील सड़क पर मुश्तमिल मंसूबा है, जिसमें 8 किलोमीटर लंबी जुड़वा ट्यूब सुरंग तामीर की जाएगी। दूसरी जानिब सिंहपुर वैल्यू टनल किश्तवाड़ अनंतनाग शहरा का हिस्सा है। इस मंसूबे में 39 किलोमीटर तवील सड़क के हिस्से पर 10 किलोमीटर लंबी एक तरफा जुड़वा ट्यूब सुरंग तामीर की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट शोपियान शिशवीर गुप्ता ने भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ सनअत की दफ़ा 163 के तहत अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एक हुक्मनामा जारी करते हुए जिला के मुख्तलिफ तिजारती, मालियाती, तालीमी और अवामी मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करने को लाजमी करार दिया।
हुक्मनामे के मुताबिक बैंकों, ATMs, पेट्रोल पंपों, जेवरात की दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटलों, रेस्टोरेंटों, बाजारों, अस्पतालों, तालीमी इदारों, मजहबी जगहों समेत दीगर अहम अवामी मकामात पर 14 दिन के अंदर अंदर मियारी CCTV निज़ाम नस्ब करने को कहा है। इंतजामिया ने हिदायत दी है कि कैमरे दाखिली और खारजी रास्तों समेत पार्किंग एरिया की निगरानी करें। CCTV निज़ाम 24 घंटे फ़आल रहे, रिकॉर्डिंग कम अज़ कम 30 दिन तक महफूज रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर फुटेज पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फराहम की जाए। सरहदी जिला कुपवारा के सरहदी इलाका दूधी मच्छल में दो देहात को आपस में मिलाने वाला फुट ब्रिज कई बरस गुजरने के बावजूद तामीर न हो सका, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिशों के दौरान दरिया में सैलाबी सूरत हाल पैदा होते ही दोनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता है, जिससे तलबा, नमाजियों, मरीजों और आम लोगों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर होती है। आवाम का कहना है कि फुट ब्रिज के सिर्फ 2 पिलर तामीर करके लाखों रुपए खर्च किए गए, ताहम मंसूबा अधूरा छूट गया। कई मरतबा मुतल्लिका हुकाम और सरकार से इस पुल की तकमील का मुतालबा किया गया, लेकिन आज तक कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी। दो देहात के बाशिंदों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन से अपील की है कि वो जाती मुदाखलत करके फुट ब्रिज की फौरी तामीर को यकीनी बनाए, ताकि दोनों देहात के आवाम को दरपेश मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकल सके। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर तशरीफ ले आए। तो मुझे सबसे पहले बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि हम इस ब्रिज की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से स्कूल बच्चों को जाने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं। आम लोग जो है कटवारा से, डपल से जो आते हैं, उनको भी आने में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और आम लोगों की, यहाँ की दूधी के लोगों की अगर हम बात करें, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हमें ज़्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ 10 साल पहले यहाँ पे जो ये पिलर्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं, तो उसके बाद इसका फर्श यहाँ पे नहीं लगा दिया गया। तो हम MLA लोलाब जनाब कैसर जमशीद लोन साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस फुट ब्रिज का फर्श का जो है इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी खासकर ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में। तो हमारे बच्चे, बुजुर्ग, औरतों को नाला क्रॉस करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसे हम आप MLA साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये यहाँ पे 2 पिलर्स खड़े किए गए, इस फुट ब्रिज का इंतजाम जल्द से जल्द करें। आपकी मेहरबानी होगी। शेख बहुत रोजान जामिया महला दूधी। अच्छा, क्या मामले? ऐसे नाल जबरदस्त परेशानी है। आब रुद रोस्ती आब रोस्ती तो परेशानी बना अच्छा बना ना अब्दुल्ला शेख बहुत जामिया महला दुगी रोजान। क्या मामला? जबरदस्त बारिश वसान बारिश पेवान यह डपर पे बोड़ बार नाल वसान अत मे गाम पेवान कटवारा मिसरी बाग डपल हरदुदी बंदुदी यह जबरदस्त मुश्किलात गसान ये सात रूद पेवान नाल जबरदस्त जोर सान जोर पे अपार यपोर अड़न योर जमीन अड़न जमीन योर मस्जिद योर स्कूल योर दरसगाह चलान नमाज मौका गसनस न गाँव मज खबरन मौका गसनस न स्कूल बचन मौका अपार यपोर गसनस कहीं जबरदस्त खतरात अमुक अपील करान कैसे जमशीद लोन साहबस कि फौरी तौर कर दौर अमुक सी नजर अत गई पतिम 10 वरी गई थेड्स बनमिस पे दिस नसी नजर अत आए मजिम वारिया लूक तमें नीक दिल कड़ दपान बनान कदल अम दिन फर्श मगर प्राड़म रोजान अत फर्श दिख जायज। तो अम पे उम्मीद कैशर जमशीद लोन साहब फौरी तौर योर सह कर इंसाफ तो सह कर कदलुक इंतजाम तो पे हेको थोड़ा गुजारित। नाम बशीर अहमद शेख, बस रोजा जामिया महला दूधी। जनाब गए आज 10 वरी इंतजार करान दूधी जमाल माल हाजी महला ब्या माल गो जामिया महला अत नाल दरिया बोड़ बार दरिया मे नुकसान कोर्मुत अम ब्रोट ये आज ब्रो 10 वरी कोर्क ये लोग बन ठेड्स जनाब वन तान इंतजार करान अत मा गि फर्श मा पे अत मा लगे कमा वमा की अड़ दिवान नजर तुला फोटोग्राफिया करान मगर कमा छन गसान कि वाय सोन गुजारी जनाब MLA साहब जनाब कैसर अहमद जमशीद लोन साहब तमिस पे कत वात तो सह कर मोनी अत
سوی پرابلم گژھِ حل اس لیے أسۍ حظ چھِ انتظارس تِم سٕنٛدِس أسۍ بس سُہ یی ییٚتہِ کیٛازِ أسۍ حظ ییٚتہِ ٲسۍ غریٖب لوٗکھ ییٚتہِ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بچہِ ٲسۍ موسوٗم بچہِ یپٲرۍ گورمنٹ مڈل سکوٗل گٔرلٕز مڈل سکوٗل أتھۍ کٔدلس سۭتۍ نالس سۭتۍ جناب اَمہِ حظ چھِ واریاہ پرابلم پتہٕ حظ چھِ اَسہِ پیٚوان منٛزے کُل اکھ انُن ژٔٹِتھ آسان جنگلات والٮ۪ن ہٕنٛز تہِ پریشٲنی تِم چھِ تِم کنہِ وَنہِ تراوان تراوان بچہِ وچہِ اَسہِ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ مُشکلات حظ سٮ۪ٹھاہ مُشکلات مےٚ حظ چھُ ناو بشیر احمد شیخ بہٕ چھُس روزان چھانہٕ مالا دٔدی جناب اَسہِ حظ گٔے یہِ حظ چھُ قیصر صٲبس تہِ پتہ آز برونٛٹھ 1999 منٛز حظ اوس ییٚتنس اکھ سکوٗل بنیومُت ییٚتنس یِم نالن حظ چھُ واریاہ نۄقصان کوٚرمُت یتھ منٛز سکوٗلُک اکھ بچہِ تہٕ جان گوو ییٚمہِ نالہٕ سۭتۍ تمہِ دۄہ تہِ ٲسۍ جناب حکوٗمت ٲس یِہنٛزٕے مگر تمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ حظ آیہِ أسۍ أپیٖل کران کہِ یتھ نالس گوٚژھ اَسہِ کٔدٕل تاکہِ یہِ نالہٕ حظ چھُ کٹوار ڈپال مصری باغ دِدی تمامس مِلاوان تہٕ ییٚتہِ حظ چھِ یتھ نالس آس پاس ہایر سیکنڈری تمام بچن ہُنٛد یُن گژھُن حظ چھُ جناب یپٲری اگر نہٕ حظ یتھ نالس کٔدٕل لگہِ کینٛہہ یہِ حظ ہیٚکہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ جان نۄقصان کٔرِتھ أسۍ حظ چھِ أپیٖل کران موجوٗد گورمنٹ کِس جناب قیصر جمشید لونس سُہ یی یور سُہ کرِ معاینہٕ سُہ کرِ اَسہِ سۭتۍ اِنصاف اَسہِ سۭتۍ چھِ ہر ساتہٕ یِوان نا اِنصٲفی کرنہٕ باقٕے شُکریہ اَسہِ دِیِن حظ فُٹ برٛج ییٚتہِ بنٲیِتھ باقٕے شُکریہ أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار تامتھ سون مسلہٕ حل کرنہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ حظ گٔے 1990 پٮ۪ٹھ وُنیُک تام حظ چھِ یتھ نالس یِوان تہٕ یِوان یہِ بٲرِش سہلاب ییٚتہِ حظ گٔے واریاہ جان تہٕ نۄقصان مال نۄقصان